देवास में पहली बार इंटरनेशनल चेस प्रतियोगिता का आयोजन 16 व 17 नवंबर को स्थान सेन थाम एकेडमी में किया जा रहा है, जिसकी आज प्रेस वार्ता में देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया कि प्रतियोगिता में देश विदेश से कई खिलाड़ी आएंगे। वो इसमें कैश प्राइस 2 लाख से भी अधिक की राशि। शतरंज को थोड़ा सा प्रमोट किया जाए देवास जिले में और एक कल्चर बने। एक बहुत ही अच्छा गेम है। विशेषकर मैं बताना चाहूंगा कि ये बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव है मोबाइल का। आजकल सारे पेरेंट एक चीज से तो परेशान है कि बच्चा दिन भर फोन नहीं खोलता, कि बाप घर पे बाद में जाता है, पहले बच्चा फोन छीन लेता है। तो एक बड़ा ही अच्छा विकल्प है जिससे बच्चों की कंसंट्रेशन बढ़ती है, एक स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ती है, और ये भी बड़ा अच्छा एक कोरिलेशन है कि जो बच्चा चेस में अच्छा परफॉर्म करता है वो एकेडमिक्स में भी अच्छा परफॉर्म करता है। तो इन जनरल बहुत फायदे हैं इस गेम को प्रमोट करने के, एक ओवरऑल किसी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा कल्चर है कि करिकुलम का हिस्सा है चेस, हमारे देश में नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार बहुत जगहों पर प्रयास हो रहे हैं। अब स्पेशली कोविड में तो ये गेम बहुत पॉपुलर हुआ, तो अब लगातार प्रयास हो रहे हैं बहुत जगहों पर कि इस गेम को प्रमोट किया जाए। उसी के तारतम्य में जैसा कि आपको विदित है कि 3 बड़े टूर्नामेंट अगेन अक्षत भाई के मार्गदर्शन में हमने देवास में करवाया। पहला टूर्नामेंट सुनील भाई के यहाँ सेंट थॉम एकेडमी में ही हुआ था लास्ट ईयर। उसके बाद अगला टूर्नामेंट CIM सेंट्रल इंडिया एकेडमी में करवाया गया था, और तीसरा टूर्नामेंट अभी हाल फिलहाल में सरदाना इंटरनेशनल स्कूल में करवाया गया। ये थे बड़े टूर्नामेंट जिसमें बाकी डिस्ट्रिक्ट से प्लेयर्स भी आए थे। हमारे डिस्ट्रिक्ट के तो लगातार 5-6 हो चुके हैं। अब इसी चीज को और आगे बढ़ाते हुए अब पहली बार एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट करवाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये नेक्स्ट वीकेंड मतलब 16 और 17 नवंबर को सेंट थॉम में ही आयोजित किया जाएगा। आपको ब्रॉडली कुछ बातें बता दें आपको इस टूर्नामेंट की। एक अगर थोड़ा इंडस्ट्रीज की हेल्प से एक अच्छा प्राइज मनी रखा गया है। 2 लाख रुपए का प्राइज मनी इस पूरे टूर्नामेंट का रहेगा, मेडल ट्रॉफीज के अलावा। इसके अलावा इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, हमारे द्वारा भी, अक्षत भाई के द्वारा भी, एसोसिएशन के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अब 2 लाख रुपए में यूरोप US से लोग कम आते हैं, उसके लिए फिर प्राइज मनी बहुत बड़ा है। तो जितने हमारे संसाधन है उसमें हम कम से कम एशिया की कुछ कंट्रीज, भारत की नेबरिंग कंट्री से कुछ लोगों के पार्टिसिपेशन होंगे। इसके अलावा कुछ अच्छे इंटरनेशनल मास्टर्स, विमेन मास्टर, कैंडिडेट मास्टर, ये सब अच्छे मर्द होते हैं चेस में, उन सब का भी कंफर्मेशन हमारे पास आ चुका है खेल। तो एक काफी उच्च गुणवत्ता का एक चेस टूर्नामेंट होगा। इसके अलावा अगेन ये वन ऑफ द फर्स्ट टूर्नामेंट, जैसे अंपायर होता है क्रिकेट में, 3 अंपायर होते हैं ना क्रिकेट में, एक अंपायर होता है, सामने का अंपायर होता है, थर्ड अंपायर होता है, वैसे ही इसमें आर्बिटर होता है, अंपायर ही मान सकते हो आप चेस के। तो ये ऐसा टूर्नामेंट करवा रहे हैं जिसमें सभी फीमेल आर्बिटर, अमूमन फीमेल आर्बिटर, आर्बिटरशिप भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो आर्बिटर्स का प्रयास कर रहे हैं, ऑल फीमेल आर्बिटर्स को रखा गया है। जो चेस ऑफिशियल्स आएंगे उनकी व्यवस्था एसोसिएशन और जिला प्रशासन के माध्यम से ही की जाएगी। व्यवस्था हम लोग खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, और होटल्स के साथ डिस्कशन हो गया है। जो प्लेयर्स आएंगे होटल से रिक्वेस्ट की गई है कि थोड़ा सा उनका रियायती दर पर उनको रहने दिया जाए।
इसके अलावा दो टाइप के आमूमन होते हैं। आमूमन एक होता है क्लासिकल और एक होता है रैपिड। क्लासिकल लंबे गेम चलते हैं और रैपिड में 15 मिनट 25 मिनट के आसपास के टाइम हो गए। तो ये रैपिड टूर्नामेंट रखा गया है। हाँ, वो टेस्ट मैच है क्लासिकल। ये 20 वनडे मान लो इसमें, आगे 2020 भी आ गया इसमें 2 मिनट का बुलेट बोलते हैं, कोई ब्लिट्स बोलते हैं उसको। वो उसमें फिर वो सब दिमाग वो अलग है। वो ये वनडे मान लो उसको, ये वनडे टूर्नामेंट है हमारा। तो ये 2 दिन चलेगा। इसमें 9 राउंड 9 राउंड्स का टूर्नामेंट होगा ये, और 9 राउंड्स के बाद हमारा रिजल्ट 17 की शाम को डिक्लेयर किया जाएगा। कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे सर? वर्तमान में जो हमारी उम्मीद है श्रीलंका, इंडिया के तो ऑफकोर्स मैक्सिमम प्लेयर इंडिया के ही रहेंगे, बट श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल इन 3 से तो संपर्क हो गया है ये आएंगे खेलने के लिए। हालांकि अभी पंजीयन की लास्ट डेट आगे है, तो हमको उम्मीद है कि और एशिया की कंट्रीज के लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा बात करें जो एंट्री फीस है वो 1000 रुपये रखी गई है। अगेन वेरी वेरी लो एंट्री फीस। अमूमन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कहीं पर भी चले जाओ 5-6 हज़ार से कम की फीस नहीं होती। कारण इसका ये भी है कि टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज होता है वो एंट्री फीस के आधार पर ही होता है। एंट्री फीस जो राशि आती है उसी के आधार पर पूरे टूर्नामेंट खर्चे होते हैं। यहाँ वी आर वेरी लकी कि हमारे पास कुछ अच्छे स्पॉन्सर्स हैं इंडस्ट्रीज और बैंक्स के रूप में, तो हमको यहाँ फीस बढ़ानी नहीं पड़ रही। तो प्लेयर्स की सहूलियत के लिए जो एंट्री फीस है वो 1000 रुपये है। और एक अच्छा काम ये किया, देवास जिले का कोई प्लेयर है तो उसके लिए 500 रुपये की ही एंट्री फीस है। तो हम स्कूलों को भी प्रमोट कर रहे हैं कि वो अधिक से अधिक बच्चों को बताएं। ये जो एक्सपोजर मिलेगा बच्चों को, ये बहुत काम आएगा। अब स्वाभाविक सी बात है कि बहुत हाई फाई प्लेयर आएंगे तो बच्चे जीत नहीं पाएंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल मास्टर के साथ खेलने में बच्चा सीखेगा वो जीवन में कभी किताबों सीख नहीं पाएगा। तो एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत, जब हम बात कर रहे हैं बार बार कल्चर प्रमोट करना है, ये सब चीज़ों का उद्देश्य कल्चर प्रमोट करना है कि चेस का कल्चर डेवलप हो धीरे धीरे जिले में। तो उस संबंध में हमको लगता है कि बेनिफिट। ये ब्रॉड बातें थी मेरी तरफ से। अक्षत भाई कुछ ऐड करना चाहें आप?